काइट, AKG, गलगोटिया, ABS, GL बजाज, इन सब कॉलेजेस में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन किस तरीके से आप ले सकते हैं और कैसे आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं कि आपका एडमिशन जल्दी हो जाए, कंफर्म हो जाए, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है इन कॉलेजेस की और बीटेक के लिए तो एडमिशन बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। और कौन सी ब्रांच आपको मिलेगी, कितनी परसेंटेज पर, इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। अगर आप AKTU के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ जाने के दो रास्ते हैं। या तो आप JEE की काउंसलिंग के थ्रू जाएं, जो AKTU की अपनी काउंसलिंग होती है, जहाँ 85% सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं। और दूसरा तरीका है डायरेक्ट एडमिशन का, जहाँ पर आप कॉलेज में जाकर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हाँ मुझे बीटेक में एडमिशन लेना है। अगर हम डायरेक्ट में एडमिशन लेते हैं तो क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी? सो गाइज, मेरा नाम है दक्ष त्यागी, मैं काइट में 4th ईयर का बीटेक स्टूडेंट हूँ। मैं भी एक टाइम पर कैमरे के उस साइड बैठकर, जब मेरे एडमिशन का टाइम था, तब ऐसी वीडियोस देखता था। कुछ बहुत सारे चैनल से मैं डिसअपॉइंटेड रहता था जहाँ पर सही जानकारी नहीं मिलती थी। सो गाइज, मैं सबसे पहले बात करूँगा कि कैसे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए कि आपके चांसेस और हाई हो जाएं। तो अगर अपने कॉलेज की बात करूं काइट की, तो फिर वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको kite.edu ये जो वेबसाइट है, इस पर जाकर आपको एडमिशन का फॉर्म वहाँ पर दिख जाएगा। वो फॉर्म आप फिल करके वहाँ अपना अकाउंट बना लीजिए। मेल ID वो वाली डालना कि जो आपके पास रहे, क्योंकि मेल ID बीच प्रोसीजर में चेंज नहीं होगी। वहाँ पे जो भी डिटेल्स है, आपका रिजल्ट आ गया है तो डाल दीजिए वहाँ पर अपनी परसेंटेज, बिल्कुल उसे करेक्टली फिल कीजिएगा। ब्रांच चॉइस भी आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। और बाकी कॉलेज जैसे AKG, गलगोटिया, ABS, ये AKTU के जितने भी कॉलेजेस हैं, इन सब की वेबसाइट पर जाकर आप जरूर चेक करिए क्या वहाँ पर एडमिशन फॉर्म लाइव हो गया है। और आप वहाँ जाकर चेक करते ही रहिए। अगर हो चुका है तो जाकर अभी रजिस्टर कर दीजिए। इसके बाद कोई और वीडियो मत देखना, बाद में देख लेना, बट अभी सबसे पहले जाके आपको यही काम करना है। तो गाइस, जैसे मैं काइट का स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने कॉलेज की कट ऑफ आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा है, मेरे टाइम क्या सीन था, अब क्या सीन चल रहा है, और मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ। तो अब बात करते हैं, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं और आप CS रिलेटेड ब्रांच लेना चाहते हैं बीटेक में, तो गाइज थोड़ा बहुत इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है अब काइट की। यहाँ पर अच्छे बच्चों को भी एडमिशन नहीं मिल रहा है, जिनकी 12th में परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा हाई रही है, इवन 90 अबव, क्योंकि PCM की परसेंटेज ही कैलकुलेट होती है। और PCM में अगर आपके 90 अबव हैं तभी ये लोग आपको CSIT देते हैं। हाँ, धीरे धीरे आगे चल के ये क्राइटेरिया नीचे आता है, और अगर आपकी कुछ जान पहचान सोर्स वगैरह है तो उसके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। बट ये मान के चलिए कि कम से कम 85 से अगर आपके नीचे है तो आप बहुत डेंजर जोन में हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते फॉर्म में, वो काउंसलिंग का वेट कर रहे होते हैं, या ना कॉलेज में वो बात करके मालूम करते। और हो सके तो आप एक बार कॉलेज भी जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पे काउंटर पे उनसे बहस करने का फ़ायदा नहीं है, वो अपनी जॉब पर है, उन्हें बता दिया गया है कि अगर कोई बोले कि जी PCM में 85 है तो उन्हें कह दो, मना कर दो कि जी नहीं, हम तो 90 अबव ही लेते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप वहाँ के किसी पावरफुल पर्सन से, किसी फैकल्टीज़ वगैरह से बात कर सके जो अथॉरिटी रखते हैं कि एडमिशन हो सके। अगर काइट की बात करूँ CSE के लिए, तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए 95 अबव ये लोग बोलते हैं। और CS, AI, ML, AI मेरे टाइम पर भी ये 90 अबव बोल रहे थे PCM में। काइट अब ऑटोनॉमस हो चुका है। बहुत सारी अफवाह सुन रहा था कि भाई अब प्लेसमेंट पे फ़र्क पड़ेगा वगैरह वगैरह। सो गाइस, प्लेसमेंट पे फ़र्क मुझे नहीं लगता कि पड़ेगा ऑटोनॉमस होने से। क्या फ़र्क पड़ता है रिक्रूटर्स को, उनके कॉलेज के साथ जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बने ही रहेंगे। और लेकिन दूसरी बात, हाँ, ये एक इन्फॉर्मेशन वाली बात है कि जो हमारे 10 साल से CRPC के हेड थे अब वो चेंज हो गए हैं, और अब वो आई थिंक NIET में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो उससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं, आई डोंट नो, बट हाँ, ऑटोनॉमस तो फ़ायदा ही कराएगा कॉलेज को। ये सब अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। सो गाइज, अगर आपकी PCM में 85 से ऊपर है तो चांसेस रहते हैं कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, और 90 से ऊपर है तो और भी चांसेस रहते हैं। आप फॉर्म भर के छोड़ दीजिए, काइट की वेबसाइट हो, AKG की वेबसाइट हो, ABS की वेबसाइट्स हो, और जितने भी कॉलेजेस हैं AKTU के जो आपको पता है कि टॉप हैं, वो इस वीडियो में अभी बात नहीं करूँगा मैं। आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे और आपको पूरा आइडिया होगा। तो इन्हें भरने के बाद आपके पास खुद ही कॉल आएगा, वो आपको खुद ही एक ब्रांच अलॉट करेंगे आपकी परसेंटेज के हिसाब से। और अगर आप लास्ट तक वेट करते हैं, देखो यहाँ पे रुकना नहीं होता।
यहाँ पे लास्ट तक वेट करना होता है, लास्ट दिन तक। और अगर आप किसी से कांटेक्ट में रहिए, और अगर आप कांटेक्ट में रहेंगे तो लास्ट में भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, और इवन 80+ पे भी हो जाता है अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको काउंसलिंग में ज़रूर बैठना चाहिए। वहाँ पे आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है वो आपको देख के एनालाइज करना चाहिए कि भाई डायरेक्ट वाले में ही ठीक रहेगा या फिर इधर ठीक रहेगा। तो काउंसलिंग में आपका डायरेक्ट हो भी गया है ना, तब भी आपको काउंसलिंग में बैठना चाहिए। अगर वो सेम ब्रांच मिल रही है ना, तो काउंसलिंग से जाने में ज़्यादा फायदा रहता है बजाय डायरेक्ट के। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। सो गाइज, जैसे कि मैं 4th ईयर में हूँ और अब मेरी बीटेक लगभग ख़त्म हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं काइट का रिव्यू करूँ इन 4 इयर्स का, और क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, आपको काइट में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पूरा फुल रिव्यू अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिख दें रिव्यू। और तो अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर काइट का रिव्यू करूँगा, बिकॉज बाकी जो चैनल्स हैं ना, हम लोगों से ही डाटा लेते हैं, मतलब कॉलेज के बच्चों से ही बात करके वो उन लोगों से वहाँ का एटमॉस्फेयर जानना है। बट मैंने सब कुछ लाइव देखा है और सारी चीज़ों को बहुत करीब से देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ कि क्या आपको काइट आना चाहिए और क्या क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। खाली अच्छी बातें ही नहीं, हम जरूर ये सब बातें करेंगे कि भाई प्लेसमेंट कौन से AKTU कॉलेज का सबसे अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको जो बाकी लोग बाकी यूट्यूब चैनल पे जो बताते हैं, तो वो उतना एक्यूरेटली आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं अभी 4th ईयर में हूँ और मेरे पास अभी सारा डेटा है। और मतलब मैं खुद बहुत नज़दीक से सब देख रहा हूँ कि कैसे प्लेसमेंट हो रहे हैं, किस कॉलेज में ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। इन सब पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें रिव्यू। अगर कुछ वैल्यू मिली हो चैनल से तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।